हेलो +1 क्लास अपना चैप्टर चल रही है वैक्टर्स का। वैक्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ अपना नैक्सट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर बाय अ रियल नंबर। ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਮਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, n ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਅ ਵੈਕਟਰ a with a positive number lambda gives a vector whose magnitude is changed by the factor lambda but direction is same as that of vector a। अपने कोल वैक्टर a है कोई, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾय ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੈਮਡਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਮਡਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ a ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲੈਮਡਾ ਆਫ a ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਮਡੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ग्रेटर दैन 0 एंड एग्जाम्पल है हुण लैमडा सपोज करो रियल नंबर केड़ा है 2 है। 2 नाल आपां a नूं मल्टीप्लाई करना है तो अपने कोल आंसर आएगा 2a वैक्टर। ठीक है, इस दी डायरेक्शन सेम उही होएगी जिहड़ी वैक्टर a दी सीगी बट मैगनीट्यूड डबल हो गया। ठीक है, 2 नाल मल्टीप्लाई किया दैट मीनस मैगनीट्यूड उहदा डबल हो गया। तुसीं फिगर च भी देख सकते हो, दिस वाज वैक्टर a, ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2 ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਸ ਤੋਂ a ਵੈਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ 2a ਵੈਕਟਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਮਡਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਅ ਵੈਕਟਰ a ਬਾय ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਲੈਮਡਾ ਗਿਵਸ ਅ ਵੈਕਟਰ ਲੈਮਡਾ a whose direction is opposite to the direction of a and whose magnitude is minus lambda times a। ठीक है, इस लैमडा लेस देन 0 है तो आंसर अपने को आएगा माइनस लैमडा a। एंड एग्जाम्पल यदि देखो लैमडा की है, सपोज करो -1 है, कोई रियल नंबर -1 नाल करना है या -1.5 नाल करना है तो अपना वैक्टर की आएगा। अपने कोल पहला वैक्टर सीगा a। ठीक है, माइनस नाल करता, अपने कोल वैक्टर इस तरह बन गया दिस वन। ठीक है, इस a दी डायरेक्शन जिहड़ी हैगी है वो ऑपोजिट होगी। एंड जे आपां -1.5 a नाल मल्टीप्लाई करांगे डायरेक्शन तो ऑपोजिट होएगी, ਉਹਦਾ मैगनीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन च 1.5 टाइम्स इनक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके आप नैगेटिव नंबर नाल वैक्टर नूं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स नाल तुहानूं समझ आ गया होना बच्चों ये। नाउ एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स। पहला आप ग्राफिकल मैथड नाल करांगे क्योंकि वैक्टर्स नूं आपां सिंपल लॉज ऑफ अलजैबरा नाल ऐड या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैगे। ठीक है, सब तो पहला एडिशन ऑफ वैक्टर्स। 2 और मोर वैक्टर्स may be added graphically or geometrically by using the laws of vector addition। वो laws केड़े हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। ठीक है, ये हुण आपां पहलां ग्राफिकल मैथड नाल कर रहे हैं, इस तो बाद आपां एनालिटिकल मैथड नाल भी करांगे। दिस इज ग्राफिकल मैथड ईजी है, शॉर्ट है, समझो बच्चे। इफ 2 वैक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। अपने कोल 2 वैक्टर हैं, उस 2 वैक्टर नूं आपां सपोज कर लैंदे आ वो ट्राइंगल दी 2 साइड्स हैं, सेम ऑर्डर च लए हुए हैं। ठीक है,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, then the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। दो साइड्स आप ऑलरेडी ਲਈ हुई हैं ट्राइंगल दी, थर्ड साइड ज्वाइन करांगे, then that third side will be resultant of that two vectors, but ਆਪਾਂ ਉਹ opposite order ਚ ਲਵਾਂਗੇ। अपने को एडिशन करनी है वैक्टर्स ए एंड बी दी, ठीक है। दिस इज वैक्टर ए, दिस इज वैक्टर बी। टू ऐड वैक्टर बी टू वैक्टर ए, मूव वैक्टर बी पैरेलल टू इटसेल्फ सो एज टू प्लेस द टेल ऑफ बी ऑन हैड ऑफ ए। आपां इस बी वैक्टर नूं इसे दी डायरैक्शन च मूव करना है ਤਾਂ ਕਿ ਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਰੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰਲਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਦੀ ਟੇਲ ਏ ਦੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ टेल ऑफ ए नू हैड ऑफ बी नाल ज्वाइन करना है। लैट दिस वैक्टर बी आर। देखो आपां बी दा हैड ए दी टेल नाल ज्वाइन करता, ये जिहड़ी थर्ड साइड होएगी इस नूं आपां कवांगे वैक्टर आर। दिस विल बी रिजल्टेंट एंड दिस विल बी एडिशन ऑफ वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, ठीक है। एक ट्राइंगल बन गया ना, सो दिस इज ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बट दिस इज ओनली ग्राफिकली। इस आप मैथड नूं कह दिंदे आ हेड टू टेल मैथड वी। द टू वैक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट फॉर्म थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, so this is method is also known as triangle method of vector addition। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वैक्टर्स है, तुसी नंबर्स दी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ चुके हो, इस तरह ही वैक्टर्स दी प्रॉपर्टी है ये। द रिजल्टेंट वैक्टर विल बी सेम even if a is shifted to place on b। सी एग्जाम्पल, अपने कोल वैक्टर है कोई a, एक वैक्टर है अपने को बी, ठीक है। आप ए वैक्टर नूं बी को ले आए, मतलब बी दा हैड ए दी टेल नाल मिलाता, रिजल्टेंट की होएगा बी प्लस ए, ठीक है, क्योंकि आप बी कोल ए नूं लेके आए हैं। हुण सैकेंड केस च देखो, अपने कोल वैक्टर है ए, एक वैक्टर है बी। हुण आप इस बी वैक्टर नूं ए कोल ले आए, ठीक है, ए दे हैड नाल बी दी टेल बना ली, तो आप बी नूं बिल्कुल पैरेलल ही चक के लेके आए हैं, इसकी डायरैक्शन चेंज नहीं की हैगी। नाउ रिजल्टेंट की होएगा इन्हां दी ट्राइंगल दी थर्ड साइड आप ज्वाइन करती, आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। ए पहला क्यों आया, क्योंकि आप ए दे कोल बी वैक्टर नूं लेके आए हैं। सो पहले केस च की है आर इज इक्वल टू बी प्लस ए, दूसरे केस च की है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। हुण कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही है कि ये जिहड़े दोने हैं इन्हां दा मैगनीट्यूड इक्को आएगा, रिजल्टेंट जिहड़ा आर आएगा उहदी वैल्यू इन मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन सेम होएगी दोने केसिस दे विच, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वैक्टर्स। सी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। So the property that the vector addition is independent of the order in which the vectors are added is called the commutative property of vector addition। Next property है vector the associative property। Now see, we have a vector A
another vector b and third vector c। ਆਪਾਂ a ਵੈਕਟਰ ਕੋਲੇ b ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹੈਡ ਨਾਲ ਟੇਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ a ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਸ ਥਰਡ ਸਾਈਡ a plus b, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਥਰਡ ਵੈਕਟਰ c ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ a plus b ਦੇ ਨਾਲ c ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। now resultant are this will be equal to ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ a plus b, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ a ਤੇ b ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਲੱਸ c, a plus b ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ c ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ r will be equal to ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ a plus b ਐਂਡ ਪਲੱਸ c। now ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ a, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ b, ਇੱਕ ਹੈ c। now ਆਪਾਂ a ਵੈਕਟਰ b ਵੈਕਟਰ ਕੋਲੇ c ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। b ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ c ਐਡ ਕਰਤੀ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, b plus c। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ a ਵੈਕਟਰ। ਨਾਓ ਇਸ b plus c ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਗਏ ਵੈਕਟਰ a ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। b plus c ਦਾ ਵੀ ਹੈਡ ਟੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ b plus c ਦੀ ਟੇਲ a ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਹੈਡ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r is equal to ਵੈਕਟਰ a plus ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ b plus ਵੈਕਟਰ c। ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ b ਤੇ c ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ a ਤੇ b, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ b ਤੇ c ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਸ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ r ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ r ਆਇਆ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਐਂਡ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ r ਦੀ, ਇਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਵੀ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਸੋ r is equal to first a plus b, then add c, या b plus c, then add a. This property is called associative property of vectors, ठीक है। इन्हां दोनों नूं कंबाइन करके इस डायग्राम नाल शो किया होया। दोनों केसिस तुसी देख सकते हो, ठीक है, किस तरह एडिशन हुई हुई है। चलो नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। हले आप ट्राइंगल लॉ पढ़िया सी, हुण पैरेललोग्राम। इस च की हुंदा है, इफ दी टू वैक्टर्स जिहड़े आपां ऐड करने हैं कैन बी रिप्रजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय दी टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। आपां दो वैक्टर्स नूं पैरेललोग्राम दी दो नाल लगदियां साइड्स नाल रिप्रजेंट कर दिंदे आ, ठीक है। दैन उन्हां दा रिजल्टेंट की होएगा, रिजल्टेंट मतलब चाहे मैग्नीट्यूड च चाहे डायरेक्शन, दोनों च ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਦੀ ਡਾਇਗਨਲ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਲਲਗ੍ਰਾਮ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦੀ ਵੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਡਾਇਗਨਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ a ਐਂਡ b। To add vectors b to vector a, move vector b parallel to itself so as to place the tail of b on tail of a। अपने कोल वेक्टर है a, then वेक्टर है b,
राइट। आपां टेल नाल ए दी टेल बी दी टेल नाल ज्वाइन करती। कंप्लीट दी पैरेललोग्राम, आपां इस तरह एक पैरेललोग्राम बना लांगे। दैट पैरेललोग्राम होएगा, देखो ओ क्यू आर एंड पी। ठीक है, इहदा कॉमन पॉइंट की है ओ, दोने वैक्टर्स दा कॉमन पॉइंट है ओ। इनू आपां मीटिंग पॉइंट ऑफ टेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस पॉइंट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ टेल्स ऑफ बोथ दी वैक्टर्स। हाँ जी, हुण जिहड़ा ये डायगोनल बनेगा, ठीक है, पैरेललोग्राम दा जिहड़ा मैं डायगोनल दिखाया है, सी अगेन दिस वन, यही डायगोनल होएगा इन्हां दा रिजल्टेंट, दोनों वैक्टर्स दा रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वैक्टर। रिजल्टेंट इज द सेम एज ऑब्टेन्ड बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर्स। ठीक है, ए ते बी वैक्टर जे सेम है, दैन चाहे ट्रायंगल लॉ नाल कर लो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ नाल कर लो, आर दी वैल्यू सेम आएगी। The two vectors are represented by the adjacent sides of a parallelogram and the resultant is given by the diagonal. So this method is known as parallelogram method of vector addition. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है अपने को पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। पॉलीगन्स मतलब ज़्यादा साइड्स होंदियां जिहदियां मोर दैन 4, 5 और 6 साइड्स। ठीक है, जे अपने को दो वैक्टर्स तो ज़्यादा ने, दैन आप पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन यूज करते हैं। इफ नंबर ऑफ वैक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order। अपने को ज़्यादा वैक्टर्स हैं, ठीक है, उन्होंने आपां पॉलीगन मतलब जिहदी ज़्यादा साइड्स होंदी है, मोर दैन 4, 5, 6 साइड्स, जिन्नी भी आपां साइड्स बना सकते हैं, उन्होंने रिप्रजेंट करता, तो वो जी एक साइड खुली रह जाएगी, वो खुली साइड नूं जो जिस वैक्टर नाल आपां बंद करांगे, दैट विल बी इट्स रिजल्टेंट। सी एग्जाम्पल नाल समझ आ जाएगी बच्चों ये डेफिनेशन। वैक्टर ए है, वैक्टर बी है, वैक्टर सी है। ठीक है, आपां बी वैक्टर नूं ए वैक्टर दे नाल ज्वाइन किया है, दैन अपने को रिजल्टेंट हो गया ए प्लस बी। अपने को हुण सी वैक्टर भी है, सी वैक्टर नूं आपां रिजल्टेंट दे हैड नाल ज्वाइन करती उसकी टेल, दैन दिस विल बी आर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस तरह ही एक होर एग्जाम्पल देखो, अपने को है वैक्टर ए एंड वैक्टर बी, वैक्टर सी। ठीक है, उस तो बाद वैक्टर डी भी है। आप सारे वैक्टर जोड़े है एक आपस ज्वाइन करी जा रहे हैं। अपने को वैक्टर ई भी है, दैन इन्हां दी जिहड़ी ए ते वैक्टर ई नूं आपां जिस साइड्स नाल क्लोजिंग साइड नाल ज्वाइन कर सकते हैं, वो वैक्टर जिहड़ा होएगा इन्हां दा रिजल्टेंट होएगा। The triangle law of vector addition follows from the parallelogram law of vector addition। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, पर पैरेललोग्राम लॉ च ही किता सी ना, ओ ए प्लस दिस ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। आप डायगोनल नाल शो करता सीगा। सिंस इन द पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दे रिप्रेजेंट इक्वल वैक्टर्स। ठीक है,
क्योंकि पैरेललोग्राम की आपां नूं पता है ओपोजिट साइड्स इक्वल होंदियां ते पैरेलल होंदियां। हुण ये दोने साइड्स इक्वल ते पैरेलल है ना, सो आपां ये भी कह सकते हैं कि ओ बी साइड जिहड़ी हैगी है ए सी साइड दे इक्वल है। उस तो बाद ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी। सी दिस ओ ए एंड दिस ए सी, ठीक है। ये भी कह सकते हैं आप ओ सी दे इक्वल है, क्योंकि ओ बी साइड ते ए सी साइड्स आपस इक्वल है। सो इट इज द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। उस तो बाद आ जाओ सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। दिस इज आल्सो वेरी इजी। It can be defined by vector addition of one vector with the negative vector of the other। आप करने ऐड ही हैं पर दूसरे वेक्टर दे नेगेटिव नाल ऐड करने हैं। देखो एग्जाम्पल, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम ए। अपने को एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, ठीक है। आप सबट्रैक्ट करना है वैक्टर बी फ्रॉम वैक्टर ए, तो आप की करांगे, सब तो पहला वैक्टर बी का नैगेटिव फाइंड आउट करांगे। सी वंस अगेन सी दिस, अपने को बी वैक्टर है, बी वैक्टर का नैगेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं आप। बी वैक्टर वाल ध्यान नाल देखो, दिस इज माइनस बी। सी दिस इज माइनस बी। सो उस तो बाद आप माइनस बी नू डिस्प्लेस करना है पैरेलल टू इटसेल्फ, सो एज टू प्लेस द टेल ऑफ द माइनस बी ऑन हेड ऑफ ए। आप हुण वैक्टर माइनस बी नू एदे ही पैरेलल खिसका देना है, ताकि वैक्टर ए दी हेड वैक्टर बी दी टेल ऑफ द माइनस बी हेड ऑफ द ए नू ज्वाइन करे। सो ठीक है, इस आप की किया, ए दा हेड माइनस बी वैक्टर दी टेल नाल ज्वाइन करता। सो दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज आर। उस तो बाद ज्वाइन द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ माइनस बी। देखो आपा की करना है, ए दी टेल नू बी दे हेड नाल माइनस बी दे हेड नाल ज्वाइन करना है, ठीक है। यह वैक्टर आ गया अपने कोले आर, इनू ओ आर भी कह सकते हो या आर भी कह सकते हो। यह वैक्टर की आ गया, रिजल्टेंट और द डिफरेंस ऑफ द वैक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। आर इज इक्वल टू होएगा ए माइनस बी एंड ए माइनस बी वैक्टर इक्वल होएगा ए प्लस करिए जे आपां बी दे नैगेटिव नाल, ठीक है। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। किसी वैक्टर का नैगेटिव वैक्टर नूं आपां दोनों नाल ऐड करिए तो आंसर आएगा अपने को 0। इस तो बाद बच्चे सबट्रैक्शन ऑफ वैक्टर एंड एडिशन ऑफ वैक्टर, पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर्स, आपां ये सारे टॉपिक कर ले बच्चे। ये टॉपिक्स नूं तुसीं ध्यान नाल देखना है, ध्यान नाल पढ़ना है, ठीक है। नोट्स जरूर बनाने हैं एंड जे कोई डाउट है मैनू पूछना बच्चों। सो फॉर नाउ टेक केयर, जल्दी मिलते हैं आप बेटे अगली वीडियो नाल, दैट विल बी रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स। सो बाय फॉर नाउ।